हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जैसे पहले पेइंग के रिलेटेड बात कर रहे थे वही सब चीज़ पेइंग के रिलेटेड बात करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि पेइंग की जो फर्स्ट मैचिंग लिस्ट था और एडमिशन लिस्ट था वो आ गया और बच्चे ने एडमिशन भी कराया। फर्स्ट मैचिंग लिस्ट आया, उसके हिसाब से बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं री मैचिंग के लिए। और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसका सेकेंड में डायरेक्ट नाम आने की पूरी संभावनाएँ हैं। तो और रैपअप तक की इसकी जाने की भी संभावनाएं हैं। मैचिंग जो पेइंग की चल रहा है उसमें तो हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे जी फॉरेन स्टूडेंट्स की कितनी सीट वैकेंट हुई थी और कितनी पेइंग टोटल सीट हो रहा है। जो ऑलरेडी जो पेइंग में था और फॉरेन को जो कन्वर्ट हुआ पेइंग सीट में वो सारे को कैलकुलेट कर और कितने जो रीमैचिंग आज ही आने वाला है लिस्ट उसमें कितने रैंक तक की बच्चे का नेम लिस्ट आ सकता है, ये सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आपको सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, नेपाल में जो MBBS के लिए जो मेडिकल कॉलेजेज है वो टोटल जो कॉलेजेज है वो 25 मेडिकल कॉलेजेज है नेपाल में जिसमें MBBS पढ़ाया जाता है। तो आप न्यूली मेडिकल कॉलेजेज में एक B&C मेडिकल कॉलेजेज आप ले सकते हैं जिसकी आप देखेंगे फर्स्ट मैचिंग लिस्ट आई थी यानी एडमिशन लिस्ट आई थी उसके हिसाब से 84 सीरियल नंबर से लेकर 1 से 14 सीरियल नंबर तक जो लिस्ट है उसमें तो टोटल 31 जो बच्चे को सीट अलॉट हुई है और 29 जो पेइंग था उसका ऑलरेडी सीट था। उस तरह से 2 सीटें फॉरेन की उसमें वैकेंट है। तो अब आते हैं डायरेक्ट एग्जैक्टली फॉरेन की सीटें कितनी वैकेंट है। B&C मेडिकल कॉलेज जो है बिरता मोड में उसमें 2 है सीट वैकेंट फॉरेन की। विराट मेडिकल कॉलेज जो विराटनगर में है उसमें 0 सीट वैकेंट है। BP कोलाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस जो धरान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उसमें भी 0 सीट वैकेंट है। उसके बाद CMC चितवन मेडिकल कॉलेज में भी टोटल वैकेंट सीट ऑफ फॉरेन का जो है 14 है। उसके बाद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस भरतपुर में है या चितवनी बोलिए, उसमें आपको 0 वैकेंट सीट है फॉरेन के। और देवदाहा मेडिकल कॉलेज जो देवदाहा में आप बोल सकते हैं उसमें 0 वैकेंट है। गंडकी मेडिकल कॉलेज जो पोखरा में है उसमें 26 जो फॉरेन की सीट वैकेंट है। सबसे मैक्सिमम सीट वैकेंट होने में फॉरेन की गंडकी मेडिकल कॉलेजेज है। उसके बाद जानकी मेडिकल कॉलेजेज में 11 सीट फॉरेन की वैकेंट है। उस तरह से कर्नाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस में आपको 4 सीटें फॉरेन की वैकेंट है, मीन्स टोटल की टोटली वैकेंट है। काठमांडू मेडिकल कॉलेज जो सीनामगल में है उसमें आपको 0 सीट वैकेंट है। किस्ट मेडिकल कॉलेजेस में 5 सीट वैकेंट है फॉरेन के लिए। उस तरह से KUSMS काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस या KU स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस आप बोल सकते हैं जिसमें 15 सीट वैकेंट है फॉरेन के लिए। लुम्बिनी मेडिकल कॉलेजेस में एक सीट वैकेंट है फॉरेन के लिए। मध्य इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस में एक बच्चा ने एडमिशन लिया है, 3 सीट वैकेंट है। उस तरह से महाराजगंज मेडिकल कैंपस जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन भी हम लोग बोलते हैं उसमें 0 सीट वैकेंट है। नेशनल मेडिकल कॉलेजेस में 13 सीट वैकेंट है, नेशनल मेडिकल कॉलेज बिरगज में। उस तरह से नेपाल मेडिकल कॉलेज जोरपाटी में 1 सीट वैकेंट है फॉरेन स्टूडेंट्स का। उस तरह से नेपाल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस में टोटल 2 सीट फॉरेन की वैकेंट है और 3 जो स्कॉलरशिप वाले बच्चे ने छोड़ा है वो हो गए। उस तरह से मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में आप देखेंगे तो टोटल जो फॉरेन की सीट वैकेंट है वो 3 है। उस तरह से नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में 0 सीट वैकेंट है फॉरेन की। उस तरह से नोबेल मेडिकल कॉलेज में भी 0 सीट वैकेंट है फॉरेन की। पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस में 1 सीट वैकेंट है फॉरेन की। उस तरह से पोखरा एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस में 4 सीट वैकेंट है फॉरेन के। उस तरह से राप्ती एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस में 3 सीट वैकेंट है फॉरेन के। यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस भैरावा में आपको 4 सीट वैकेंट देखने को मिलेगा। तो टोटल आप देखते हैं फॉरेन की कितनी सीट वैकेंट हुई तो आपको टोटल फॉरेन में 1 से 12 सीट वैकेंट है और जो नेपाली में कन्वर्ट किया गया है नेपाली स्टूडेंट को पेइंग में, और 3 आर्मी की स्कॉलरशिप वाले हैं उसमें वैकेंट है। तो टोटल 12 1 से 12 प्लस 3 1 से 15 सीटें टोटल स्कॉलरशिप एंड फॉरेन स्टूडेंट्स को पेइंग में कन्वर्ट किया गया है। अब आइए पेइंग की टोटल सीट्स कितनी है नेपाल में। 25 मेडिकल कॉलेजेस है मैंने बताया। तो B&C मेडिकल कॉलेज जो है उसमें 29 सीट है पेइंग के लिए और विराट मेडिकल कॉलेज में आपको 57 है। BP कोलाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस में 17 है।
उस तरह से चितवन मेडिकल कॉलेज में 57 है, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस भरतपुर में 30 है, देवदाहा मेडिकल कॉलेज में 43 है, उस तरह से गंडकी मेडिकल कॉलेज में आपको 57 है, जानकी मेडिकल कॉलेज में 28 है, करनाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस में सिर्फ 8 है, उस तरह से किस्ट मेडिकल कॉलेजेज में आपको 57 है, केएमसी में काठमांडू मेडिकल कॉलेजेज में आपको 57 है, केयूएस में काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस में भी आपको 57 है, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेजेस में भी आपको 57 है, मधेश इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस में भी आपको 8 है, महाराजगंज मेडिकल कैंपस में या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में जो पेइंग की सीट है वो सिर्फ 17 है, नेशनल मेडिकल कॉलेज जो बीरगंज में है उसमें 57 है, उस तरह से नेपाल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस में आपकी जो पेइंग की टोटल सीट है वो 9 सिर्फ है, उस तरह से मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में आपको 30 है पेइंग का 30, नेपालगंज मेडिकल जो है कॉलेज उसमें 57 है, नोबेल मेडिकल कॉलेज में 51 है, उस तरह से पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस में 9 है, उस तरह से आप आते हैं पोखरा एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस में भी 9 है, पाटन एकेडमी में 11 है और इसमें पोखरा एकेडमी में 9 है, उस तरह से राप्ती एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस में 9 है, उस तरह से आपको फिर से आइए यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस बैरावा में 57 है। तो टोटल पेइंग जो सीट है नेपाली बच्चे के लिए नेपाल में 25 मेडिकल कॉलेजेज में वो टोटल आपको 926 है, और जो फॉरेन की जो सीट कन्वर्ट हुई वो 112 और जो स्कॉलरशिप वाले का 3, तो टोटल 115, तो टोटल 926 प्लस 115 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1041 टोटल जो सीट था पेइंग में, और जो टोटल कन्वर्ट होकर आई स्कॉलरशिप फॉरेन और जो पहले से पेइंग का था वो मिलाकर, तो टोटल आप देखेंगे जो फॉरेन के लिए जो सीटें आई वो कन्वर्सन हुई, और उसके बाद जो वैकेंट हुई कन्वर्ट होकर नेपाली में ही, और जो उसमें आपका टोटल सीट बना वो 1041 बना, और इसमें आप देखेंगे लोवेस्ट रैंक तक की जो बच्चे को मिला है सीट वो 3560 लोवेस्ट रैंक तक की बच्चे को मिला है, जो कि जानकी मेडिकल कॉलेज में मिला है। अब आते हैं कि बात करते हैं कि रीमैचिंग में कितना रैंक तक की आ सकता है, इस पर भी संभावनाएं पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल जो टोटल नेपाल में एमबीबीएस की सीट है वो है 2140 है, और आर्मी के लिए सिर्फ रिजर्व सीट किया गया है वो 49 है, उस तरह से फॉरेन में जो सीटें है रिजर्व किया गया वो 594 है, और पेइंग में जो सीटें रिजर्व है वो 926 है, स्कॉलरशिप में टोटल जो सीट है रिजर्वेशन एंड ओपन को मिलाकर वो 571 है, जिसमें से आपको ओपन स्कॉलरशिप के जरिए 313 सीटें को अलॉट किया जाता है, और रिजर्वेशन में 258 सीट को अलॉट किया जाता है, और टोटल एडमिटेड जो फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करेंगे आप जो आएगा अप्रोक्स में नियरली जो टोटल एडमिटेड स्टूडेंट्स है 481 है, और ये 481 है, उस तरह से जो फॉरेन की जो वैकेंट सीट है वो आप देखेंगे तो 112 सीट सिर्फ फॉरेन की वैकेंट हुआ है, और टोटल सीट्स फॉर पेइंग नेपाल की कैलकुलेट करेंगे जो फॉरेन की सीट 112 प्लस जो आर्मी की जो स्कॉलरशिप वाले 3 थे वो प्लस 3 कीजिए 115 हुआ, अब प्लस जो पेइंग की नेपाली स्टूडेंट्स के लिए है टोटल जो 926 उसको ऐड करते हैं, तो टोटल आपकी पेइंग सीट नेपाली के लिए 2024 में होता है 1041। अब 1041 के जो सीटें अलॉट हुई उसमें बच्चे को आप देखेंगे तो रैंक कितने तक की मिला है, 3560 रैंक तक की बच्चे को सीटें अलॉटमेंट हुआ है। अब इसमें आप रीमैचिंग आने वाला है, ये फर्स्ट मैचिंग का बात बोला मैंने, रीमैचिंग आने वाला है, तो रीमैचिंग में मैं ये समझता हूँ रीमैचिंग में आपका कम से कम जो है इससे बढ़कर आपको 42 से 4200 रैंक तक के बच्चे को सीटें मिल जाएगा, क्योंकि रीमैचिंग में री एंट्री का भी बताया गया है कि री एंट्री भी होगा रीमैचिंग में, इसीलिए आपकी जो रीमैचिंग में जाएगा वो कितने तक जाएगा, नियर अबाउट 4200
मीन्स 4200 तक की बच्चे तक को मिल जाएगा, अलॉटमेंट है। और अगर हम लोग बात करें कि सेकेंड में, तो सेकेंड में ऑलमोस्ट नियर टू मुझे लगता है 5000 के करीब में चल जाएगा। अब ये चीज़ रीमैचिंग आने के बाद एक बार और प्रिसाइज कैलकुलेशन होगा सेकेंड के लिए और सेकेंड रीमैचिंग के लिए, लेकिन अभी जो रीमैचिंग में देखा जा रहा है वो 4200 रैंक तक की बच्चे को मिल जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स आप ये दी गई व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप कर पूछ सकते हैं, 1-to-1 इंट्रैक्शन कर सकते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग में आपको कुछ भी डाउट्स है वो सारे चीज़ पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप MBBS इन बांग्लादेश एज ए नेपाली स्टूडेंट, MBBS इन फिलीपींस या कोई भी रादर देन नेपाल के बाहर कोई भी कंट्री में आप स्टडी करना जाना चाह रहे हैं, परस्यू करना जाना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल बताइएगा, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूंगा और ज़रूर आपकी जो भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है उसमें प्रॉपर गाइडेंस आपको करेंगे। ठीक है, आज आप इंडियन हैं या कोई फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं वीडियो को, तो आप MBBS नेपाल में लेना चाह रहे हैं और MBBS नेपाल परस्यू करना चाह रहे हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी व्हाट्सअप नंबर सेम है। मेरा नाम अभिषेक यादव हुआ, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पर एक एज अ टीचर एंड अ काउंसलर काम कर रहा हूँ। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और रीमैचिंग का रिजल्ट आज ही आने वाला है, तो बिल्कुल उसे भी चेकआउट करना ना भूलें।